सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे, जुडिशल कमीशन 5 नवंबर को फैसला करेगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इजलास तलब कर लिया। कमीशन का सेक्रेटेरिएट कायम करने पर भी गौर होगा। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान अरकान, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान असेंबली भी रुकन, पाकिस्तान बार काउंसिल और खातून रुकन भी शिरकत करेंगे। मानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजू था। मुबैना मुकाबले के बाद बाजियाब। पुलिस का दावा, अटक पुलिस के मुताबिक हसन अब्दाल के इलाके में नाकाबंदी पॉइंट पर मशकूक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई पर अगवाकार गैंग अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार। उमर अयूब खान और शिबली फराज जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के नुमाइंदे। हुकूमत की नुमाइंदगी नून लीग के शेख आफ्ताब और फारूक एच नायक करेंगे। हुकूमत की जानिब से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी हिस्सा। सिविल सोसाइटी की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद रुकन होंगी। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। नवाज शरीफ का पंजाब में नई एयरलाइन बनाने का इंदिया। कहा, मरीम नवाज ने PIA खरीदने का मशवरा मांगा। कहा, क्या नए जहाज लाकर एयर पंजाब के नाम से नई एयरलाइन बना लें। मैंने मशवरा दिया कि बैनुल अक़वामी एयरलाइन बनाएं। नवाज शरीफ से अमेरिका में पार्टी ओहदेदारों की मुलाकात। कहा, मरीम नवाज अवाम की ज़िंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। नवाज शरीफ ने कहा, दिल में तूफान है, बहुत सी बातें नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ना होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। तरक्की की शरह को 7% पर लेकर जाना था। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजीर आजम को नाहिल कर दिया। साकिब निसार ने कहा, मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में रखना है। हमारे मुखालिफिन ने सिर्फ अवाम का अखलाक बगाड़ा और बदतमीजी सिखाई है। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी फलाह के लिए क्या किया है। काम करना और सिर्फ बातें करना अलग बात है। मानी PTI से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर का सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा, 9 नवंबर को निकलेंगे, पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली। गवर्नर राज और जेलें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। स्वाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहा, जाना है, मुल्क कैसे बंद करना है। 9 नवंबर को हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हुकूक लेकर ही वापस जाएंगे। 8 नवंबर को जलसा मनसूख नहीं किया, एक दिन आगे और मकाम तब्दील किया है। रेड लाइन क्रॉस की तो रियासत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। हुक्मरान जमात नून लीग का जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी मुलाजिम एहतजाज के लिए इस्लामाबाद लाए गए। तहरीक इंसाफ अपने तमाम अहदाफ में नाकाम हो चुकी है। 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तलाल चौधरी बोले, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना पड़ेगा। PTI के करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का अगला सदर कौन। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। एरिजोना, विस्कॉन्सन, फ्लोरिडा समेत कई रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग। 7 करोड़ से ज़ायद अफराद ने 5 नवंबर से पहले ही वोट डाल दिए। वोटर्स ने डाक के ज़रिए भी वोट डाले। कहीं वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तो कहीं बैलेट पेपर। उर्दू, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच समेत मुतादिद ज़बानों में बैलेट पेपर छापे गए। आलमी मीडिया के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत जेल में केस की समाअत। अदालत में बरियत की दरख्वास्तें दायर। FIA की दरख्वास्तों की मुखालफत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, डील और NRO का नया नाम मुफाहमत हो गया। बैरिस्टर सैफ ने बता दिया कि डील के नाम पर मुफाहमत हुई। PTI का नया स्लोगन हम ही गुलाम है जल्द आ रहा है। ट्रंप का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या लेना देना है। मानी PTI की मोहब्बत में आलमी लॉबीज पैसा खर्च कर रही हैं। उनका मकसद मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक नहीं की। तमाम इदारों को बाहमी इत्तफाक से सियासी तनाव कम करने की ज़रूरत पर बात की। बानी PTI समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं। भारत की फ़ज़ाई आलूदगी से लाहौर मुतासर। सुबह फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 से ऊपर गया। हवाओं का रुख बदलने से मौसम में स्मॉग की शिद्दत में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 5 रोज़ तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत 180 पर रहा। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाई गईं। दफ्तर ख़ारजा के तवस्सुत से भारत को ख़त लिखा जाएगा। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ाई। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से उठने वाला धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा की जानिब से मैप जारी कर दिया गया। फ़ज़ाई आलूदगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज पर कार्रवाई होगी। कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। तोशा बीबी की जमानत के खिलाफ FIA सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तोशा खाना 2 केस में हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। कहा, बुशरा बीबी को दी गई जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ मुलव्वस हैं। किसी को 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। मेरे साथ जो हुआ वो भी पता चलेगा। बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। एक केस में जमानत होती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं मिलेगी, आइन टूटता रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, धरने और एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सूबाई हुकूमत सो रही है। सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर अमन व अमान पर बहस होनी चाहिए। दहशत गर्दी के मर्ज का इलाज करना होगा, वरना ये लाइलाज हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत में असलहा बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के लिए इजलास। कौमी जेल इस्लाहात पॉलिसी पर तबादला ख्याल। मुतबादिल सजाओं और ज़ेर समाअत कैदियों की बहाली के लिए मनसूबा तजवीज़। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क भर में कैदियों की इदादत शुमार तशवीशनाक सूरत हाल ज़ाहिर करते हैं। जेल का मौसर निज़ाम मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने जेल इस्लाहात के लिए ज़िली कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी जेलों का मुआयना करके सिफारिशात पेश करेगी। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में 2 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी में ऑडिट रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए खरीदारी की गई। IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ रुपए की खरीदारी की। गुजरात, फैसलाबाद, शेखुपुरा में भी माली बेज़ाब्तगियां रिकॉर्ड। PTI-MN ने आतिफ खान को एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा का एक और नोटिस। निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक तफसीलात तलब। गुज़श्ता रोज़ भी आतिफ खान को एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस जारी किया गया था। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मजलिस शुरा का इजलास। 26वीं आइनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा, मुल्क की तरक्की निजी सेक्टर से जुड़ी है। बिजली बनाने का खर्च 35 रुपये फ़ी यूनिट है। 20 रुपये कैपेसिटी पेमेंट के हैं। बंद पावर प्लांट्स को 1,10,000 करोड़ दिए जा रहे हैं। पावर प्लांट्स ने 14 साल पाकिस्तान का खून चूसा है। एनर्जी की कीमत कम होने से मईशत बेहतर होगी।